24 नवंबर के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में है। पहले मस्जिद का सर्वे हुआ, फिर हिंसा हुई, दंगाइयों की धरपकड़ हुई, फिर संभल में पुलिस चौकियों का निर्माण हुआ, फिर होली और ईद को लेकर अब चर्चाओं में संभल लगातार बना हुआ है। लेकिन इन सब घटनाओं को चीरती हुई एक ऐसी घटना संभल से सामने आई जिसने पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। दरअसल संभल में एक गैंग पकड़ा गया है, नाम है धनवर्षा गैंग। इस गैंग के 14 शातिर ठगों को, बलात्कारियों को पकड़ा गया है। ये लोग लड़कियों को, महिलाओं को पकड़ते थे, उनका शोषण करते थे, गरीब परिवारों को ज्यादातर टारगेट किया करते थे क्योंकि गरीब परिवार इनके झांसे में जल्दी आ जाया करते थे और झांसे में लेने के लिए भी 5 करोड़ रुपए से लेकर 35 करोड़ रुपए तक का लालच इन गरीब परिवारों को दिया जाता था। और इस लालच से पहले पैसों से भरे कमरे भी दिखाए जाते थे। इस गिरोह के काम करने का जो तरीका था वो बेहद अलग था। पुलिस ने भी जब ये कहानी सुनी तो अपना माथा पकड़ लिया। तो चलिए आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर संभल में चल क्या रहा था। ये गिरोह 3 स्तर पर काम करता था। पहला जो चैनल था वो मीडिया चैनल, फिर आर्टिकल और फिर कारीगर। सबसे पहले मीडिया चैनल को समझिए। काम का पहला स्टेप सबसे जरूरी होता था। गिरोह के लोग छोटे छोटे गांव में जाते, कस्बों में जाते, महिलाओं और लड़कियों को चुनते थे। मतलब आर्टिकल तलाशते थे। आर्टिकल का मतलब लड़कियां तलाशते थे। लड़कियों के साथ विषम परिस्थितियों में पैदा हुआ कोई लड़का या फिर कुंवारी लड़की, कोई जानवर जैसे दुर्लभ उल्लू, 2 मुंह वाला सांप और दुर्लभ तरीके का कछुआ इसमें शामिल होते थे। आर्टिकल में गिरोह गरीब परिवार की लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करते थे। उन पर तंत्र क्रिया करके 5 से लेकर 35 करोड़ रुपए की धनवर्षा का लालच दिया करते थे। इन आर्टिकल से कई तरह की जानकारी भी मांगी जाती थी। अब आर्टिकल कोड का काम शुरू होता था। पहले मीडिया के लोग जब आर्टिकल तलाश लेते थे तो लड़की या महिला के साथ तंत्र क्रिया के नाम पर उसका शोषण करवाया जाता था और ये लोग उठाकर या फिर जबरदस्ती किसी को नहीं लाते थे, बल्कि परिवार को पैसे देकर, लालच देकर लाते थे। लड़की को अपने कब्जे में करने के बाद लड़की की हाइट नापते थे, पूरे शरीर की पैमाइश की जाती थी, उसका वीडियो बनाया जाता था एक नेम प्लेट लेकर जिस पे उसका नाम पता लिखा था और उस वीडियो में बुलवाया जाता था कि हाँ मैं अपनी मर्जी से जो भी कर रही हूं वो अपनी मर्जी से कर रही हूं। और हाँ, इनके साथ सवालों की भी एक लंबी लिस्ट हुआ करती थी जब आर्टिकल को ढूंढा जाता था। जब से गिरोह आर्टिकल सेलेक्ट करता था तो जो सवाल इनके पास हुआ करते थे उन्हें सुनकर आपके दिमाग की जो तारे हैं वो भी हिल जाएंगे। सवालों में ये लोग लड़की का नाम पूछते थे, गोत्र पूछते थे, उम्र, मासिक धर्म, ऊंचाई, लंबाई, वजन, शादी संबंधी जानकारी, कि आपके चेहरे या शरीर पर कोई मुहासा है, कटे जले का निशान है या फिर दाग है, कोई तिल है, मस्सा है, क्या कुत्ते बिच्छू ने कभी आपको काटा है, क्या आपका ऑपरेशन कभी भी हुआ है, क्या आप जेल गई हैं, क्या आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास तिल है, क्या आपके शरीर पर कोई टैटू बना है, क्या आपने कभी गाय या फिर सुअर का मांस खाया है। जब ये सवाल जवाब हो जाते थे तब कारीगर का काम शुरू होता था। कारीगर होता था गुरु। ये गुरु ही आर्टिकल की डिमांड करता था और जो लोग लड़की खोजते थे उन्हें ये गुरु ही पैसे दिया करता था। इन लड़कियों का पहले फिजिकल टेस्ट भी करवाया जाता था। जब सब कुछ मन माफिक मिलता था फिर गुरु उस लड़की पर तंत्र क्रिया करता था, तंत्र क्रिया के नाम पर उसका शोषण किया करता था और यहां आखिरी स्टेप हुआ करता था। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि माता पिता कैसे किसी के भी हाथ अपनी बच्चियों को बेच दिया करते थे तो उसके लिए पैसे खर्च किए जाते थे, विज्ञापन दिखाए जाते थे, विज्ञापनों में पैसे से भरे कमरे दिखाए जाते थे जिससे किसी भी परिवार को आसानी से उसके अंधविश्वास में, लालच में फंसाया जा सके और इसी अंधविश्वास में फंसकर माता पिता अपनी बेटियों को, इन हैवानों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को इस गिरोह के गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से कई लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी मिले हैं। कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो अपने स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धनवर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है।
और इस तरीके से ये शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है, जिसमें मीडिया जिसको गिरोह के सदस्य हैं उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं, तो इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा ये कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन है। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सबके भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीजें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना धनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपए का इनाम भी। सर, इसमें 2 सवाल है। तो ये गैंग कब से ऑपरेट हो रहा था, कितना लंबे समय, और कितने अब तक सामने आए हैं लड़के लड़कियां जिनसे सेक्सुअल असॉल्ट कर चुके हैं? ये गैंग जो है पिछले 7-8 साल से ऑपरेट कर रहा है और इसमें कई दर्जनों लड़कियों के शोषण होने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक पुलिस को एक लड़की का ही स्टेटमेंट है वो मिल पाया है। पुलिस द्वारा प्रयास किया जाएगा कि अन्य जो जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है उन लोगों की डिटेल पुलिस को मिले। गैंग का मुख्य कार्यक्षेत्र कहाँ पर रहा है? गैंग का मुख्य कार्यक्षेत्र एटा, आगरा, फिरोजाबाद की तरफ रहा है। यहाँ के एक व्यक्ति को उठा लिया गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में पुलिस ने गैंग का पता लगाया। आश्रम इन्होंने बताया जो आपसे भी जुड़ा, वो आश्रम कहाँ पे सेटअप किया? ये आगरा में ही अपने ही आवास में विभिन्न प्रकार के डाक कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट जला के वहाँ नोट्स वगैरह दिखा के इस तरीके का कार्य करते हैं। कुल मिला के अभी तक कितने 7 से 8 सालों में जो अभी इंटरनेशनल इनिशियल स्टेज पे होगी, कितनी लड़कियां हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया लगभग, या फिर उसमें माइनर भी हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया? बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि माइनर किसी भी लड़की का शोषण ना हो, क्योंकि इनको पता है कि बाद में चाहे कंसेंट, क्योंकि माइनर की कोई कंसेंट नहीं होती है। और इस केस के अंदर वो लड़की पहले से अपना स्वयं का सारी डिटेल वो प्रदर्शित करती है, उसकी सारी डिटेल मंगवाते हैं वो, उसकी हाइट, उसकी एज, उसका वेट और अन्य तमाम डिटेल्स, मोल्स वगैरह की सारी डिटेल मंगवाने के बाद में जब उसकी कंसेंट होती है, उसे सारे फॉर्म्स भरवाते हैं, उसके बाद में उस तरीके से उसको इस प्रलोभन में लिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली नंबर्स हैं कि अभी तक कोई अप्रोक्सीमेट नंबर दे पाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने कई दर्जनों बच्चियों या महिलाओं जो है उनके साथ। सर, एक चीज और, आपने कहा मोबाइल से कुछ वीडियोस वगैरह भी या कुछ और चीज, तो ऐसे कोई वीडियोस मिले जो उन्होंने बनाए उस वजह से कि मान लीजिए जब कोई धनवर्षा नहीं हुई तो लोग इनके पास आए शिकायत करते तो ब्लैकमेल किया जा सकता है? बिल्कुल, इनके पास से ऐसे वीडियो बनवाए जाएंगे ताकि जन जागरण में ये जागृति हो कि इस तरीके के जो ठग हैं समाज में व्याप्त हैं, ये यंग बच्चियों के साथ में या बच्चों के साथ में उनका शोषण भी करते हैं, धन का भी शोषण करते हैं। और लोगों को भी इस प्रकार का मैसेज जाना जरूरी है कि इन ऐसे अंधविश्वासी, लालची और ठगी लोगों के धन वर्षा के गिरोह के अंदर चंगुल में ना फंसे।